तो हे एवरीवन, जैसे आप सभी को पता है कि हमारा एसएससी एमटीएस 2025 का एग्ज़ाम चल रहा था और जो कि 2026 में हो रहा था और लगभग ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आज आखिरी एग्ज़ाम है जो होने वाली है। और ये वीडियो मैं उन भाई और बहनों के लिए बना रहा हूँ जिनकी एग्ज़ाम किसी भी कारण से ख़राब गई हो सके कि उनकी प्रिपरेशन अच्छी से ना हुई हो सके कि वे अभी प्रिपरेशन के फेज में हों, या हो सके कि उन्होंने प्रिपरेशन अच्छे से की हो बट रिवीजन अच्छे से ना की हो, या हो सके उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो, रिवीजन अच्छी हो बट उन्होंने मॉक ना मारा हो। और एक सिनेरियो ये हो सकता है कि भाई उनकी रिवीजन भी अच्छी हो, उन्होंने सारे कोर्स भी कंप्लीट किए हैं और उन्होंने मॉक्स भी काफ़ी अच्छे से मारे हैं, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जिस तरह से उन्होंने सोचा था, जिस तरह से उन्होंने चाहा था, इस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने नहीं दे पाया। तो ये मेरी वीडियो उन्हीं भाई और बहनों के लिए होने वाला है। तो यार, इस तरह से जब एग्ज़ाम आप दे करके आते हो, काफ़ी ज़्यादा आप मेहनत करते हो और जब घर में आकर के आप देखते हो कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए और ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत हो गए जिसे आपने काफ़ी अच्छे से किया था, लेकिन वहाँ पे प्रेशर हैंडल नहीं कर पाने के कारण या ठीक से दिमाग नहीं कर पाने के कारण वो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है। और ऐसा लगता है कि यार मेरे जो सारे सपने थे वो टूट चुके हैं और जो हिम्मत होता है वो जवाब देना स्टार्ट हो चुका होता है। तो ये मैं चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने खुद फील की हैं। जब मैं देकर एग्ज़ाम आता था और ख़राब जाता था तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगता था और मैं भी यही सोचता था यार कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे बस की बात है ही नहीं। और इस तरह से करके ना जाने एक दिन, 2 दिन, सप्ताह, महीने, 2 महीने, 4 महीने कैसे वेस्ट कर देता था मुझे पता भी नहीं चलता था। और फिर से एग्ज़ाम आता था और फिर से क्या करता था, सेम गलतियाँ फिर से मैं दोहराता था। इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से पता है, तो मैं इन सारी चीज़ों को जानता हूँ और इसी के लिए मैं वीडियो को बना रहा हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए और कैसे कर। और साथ ही ऐसे भाई और बहनों को अभी मेरे जैसे लोगों की ज़रूरत है जो उनसे बात कर सके, उनके प्रॉब्लम को समझ सके, क्योंकि वो इतने ज़्यादा परेशान होते हैं। अपने माँ बाप का सपना उन्हें पूरा करना है, खुद के सपने पूरे करने हैं, किसी का छोटे भाई को पढ़ाने का सपना है, किसी के बहन को शादी करने का सपना है। तो इस तरह से करके बहुत सारे सपने होने के कारण वे टूट चुके होते हैं और उन्हें लगता है कि काश मेरे पास कोई बड़ा भाई होता या काश कोई ऐसा टीचर होता जो मुझे एक बार अच्छे से समझा सकता था, या जो मेरी बातों को एक बार सुन सकता था, जो मेरे बातों को एक बार समझ सकता था। तो यार बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, बड़ा भाई मानो या छोटा भाई मानो, क्योंकि इस फील्ड में मैंने आपको पहले भी बताया है मुझे काफ़ी दिन का एक्सपीरियंस है और मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है कि एज ए स्टूडेंट इंसान क्या फील करता है जब इतने सारे मेहनत करने के बाद में, इतने दिन देने के बाद में, इतने सारे घंटे देने के बाद में जो आप चाहते हो वो आप नहीं कर पाते, तो बहुत ज़्यादा ख़राब फील होता है और ये फील होना लाजमी है। यार हम इंसान ही हैं, अब दिन रात मेहनत करते हो, दिन रात पढ़ाई करते हो और उस तरह से नहीं होता है तो ख़राब होना तो लगता ही है और अंदर से दिल में चोट तो लगता ही है। तो कोई बात नहीं यार, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, यहाँ पे आपको गाइड करूँगा, आपको बताऊँगा कि आपको क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है। तो अब आते हैं उस पॉइंट पे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात तो आपको जिस भी टीचर से आपने पढ़ा है, जिस भी टीचर का आपने कोर्स लिया है, जिस भी टीचर्स का आपने भाई नोट्स बनाया है, उनकी उस चीज़ को बार बार रिवीजन करो। जो चीज़ें याद नहीं हो तो उसे बार बार लिखो और उसे बार 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 आप रिवीजन करो। पहला चीज़ आपको ये करना है। उसके बाद दूसरा चीज़ आपको ये करना है कि भाई जितना ज़्यादा हो सकता है आपको मॉक मारने हैं, बिल्कुल जितना ज़्यादा हो सकता है, मतलब जितना ज़्यादा हो सकता है वो मॉक मारो, क्योंकि आप मॉक मारोगे वही आपको बताएगा कि आप में क्या कमी है और क्या कमी नहीं है, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अदरवाइज जब आप पढ़ने बैठोगे तो इतने सारे चीज़ पढ़ने के लिए हैं कि भाई आप पढ़ते पढ़ते बुढ़ा जाओ, लेकिन वो ख़त्म नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस कंप्लीट करने हैं, उसे रिवीजन करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, मॉक मारना है। बिल्कुल आप एमटीएस से मॉक मारना स्टार्ट करो। एमटीएस का 2016-17 से है, वहां से मारना स्टार्ट करो और मारते 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 आप क्या करो, जितने भी 8 साल 10 साल के उसे मार के ख़त्म कर लो। उसके लिए कॉपी बनाओ, मोटी कॉपी, उसमें जितने भी चीज़ आपने मारे हैं जो आपके रॉन्ग हुए उसको लिखो, है ना। और जब मॉक मारोगे तो जो क्वेश्चन अंदाजी आपके करेक्ट हुए हैं उसको उसको भी लिखना उसमें, क्योंकि भाई आपने अंदाजी किए हैं, एग्जाम में अंदाजी काम नहीं आता है। तो इस तरह से करके आपकी एक मोटी सी कॉपी तैयार हो जाएगी। उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ आपको वही पढ़ना है भाई, ठीक है। चलो ये चीज़ आप करोगे और उसके बाद में आपको क्या नहीं करना है, तो भाई आप किसी भी टीचर की, है ना, मतलब अनभक्त मत बनो यहाँ पे।
ठीक है, टीचर रिस्पेक्टेबल है, रिस्पेक्ट करो उनकी, लेकिन भाई हम और आप पागल हो जाते कि भाई यही टीचर है, उसी टीचर की वीडियो देखनी है। भाई आपको सिलेक्शन टीचर नहीं दिलाता है, आप खुद सिलेक्शन लेते हो अपना। तो आप उनके कोर्स को करो, उसके बाद में मॉक पे आ जाओ, जितना हो सके उतना मॉक मारो। पहले एमटीएस मॉक मारो, फिर सीएचएसएल मारो, फिर सीजीएल मारो, और हो सके तो एमटीएस के बाद में जीडी आप चले जाना। अगर आपको लगता है कि लेवल टफ होता है तो आप जीडी जाना, उसके बाद में सीएचएसएल जाना, फिर सीजीएल जाना। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है भाई, तब जा करके आप अपने आप को काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। ये तो हो गया हमारा जीएस का बात। अब बात करते इंग्लिश का। तो इंग्लिश में आपने जो पहले किया था वो करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा चीज़ आपको ऐड करना पड़ेगा। आपको क्या ऐड करना पड़ेगा? आपको कॉम्प्रिहेंशन ऐड करना पड़ेगा, आपको पीक्यूआरएस इतना तगड़े लेवल का करना पड़ेगा ना, जितना एसएससी वाले बंदे भी नहीं करते, मतलब सीजीएल वाले बंदे भी नहीं करते हैं, उनको भी हालत खराब होता है करने में। और उस लेवल का आपको करना पड़ेगा। तो किसी अच्छे टीचर्स को देख लो। प्रॉब्लम हो रहा है तो जाओ, मैंने अपने चैनल पे बताया है आपको किस टीचर से करना चाहिए। पीक्यूआरएस, पैसेज वगैरह, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह वो देखो और जर्नी को स्टार्ट करो, है ना। तो कॉम्प्रिहेंशन आपको काफ़ी अच्छे से करने हैं, बाकी सारी चीज़ें तो एज इट इज़ वही रहने वाली हैं। तो आपको काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ है। अब बात करते हैं आगे कि बाकी का बुक्स का आपको क्या हो गया, है ना, आपको उनको क्या करना। तो भाई उसे भी आपको रिवीजन करना है, जो प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं वो सारी चीजें भी आपको रिवीजन करनी है। और कोई भी टॉपिक आपको ये सोच के नहीं चलना कि भाई यहाँ से क्वेश्चन नहीं दे रहा है, अगर वहां से दे रहा है तो आपको पूरा का पूरा आपको करना पड़ेगा। अगर डांस आ रहा है तो सारे के सारे जो 2800 स्टेट हैं और 8 जो यूटीज हैं वहां के डांस आपको याद करना ही करना पड़ेगा। और जो प्रीवियस ईयर के जो बुक्स हैं वहां का भी क्वेश्चन भाई काफी ज्यादा रिपीट हुए हैं। तो भाई आपको पीवाईक्यूज आपको पहले ईयर वाले भी मारना पड़ेगा और एडिक्विटी का तो आपको मारना ही पड़ेगा। तो इतनी सारी चीज़ों को करो, उसके बाद देखना भाई आपके काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट देखने के लिए आपको मिलेंगे। तो अब बात करता हूं कि भाई जो मेरे जैसे लोग हैं जिन्होंने एग्जाम दिया और जिनको लगता है कि थोड़ा बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उनको क्या नहीं करना चाहिए। तो भाई आप रेस्ट मोड में मत चले जाना, मतलब कि भाई मेरा तो हो ही जाएगा और आराम से अब क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके किताब कॉपी बेच दिए कबाड़ में और एकदम चना भुजा वगैरह खा लिए। तो भाई ऐसा मत करना। कोई नहीं जानता है कि किसका होगा और नहीं होगा। तो जब तक पीडीएफ में नाम नहीं आता फाइनल लिस्ट में, तब तक आपको रेस्ट नहीं करना है। आप क्या करो, आपकी फ्लो अभी बनी हुई है, तो आज आपने रेस्ट ले लिया, एक दिन हो गया, कोई बात नहीं, इस बड़े भाई का या छोटे भाई का बात मानो और क्या करो, अपने पढ़ाई को रिज्यूम कर दो, है ना। अब क्या करो, जितनी भी चीज़ आपने पढ़ी थी आप फिर से जितने भी आपने मॉक्स मारे थे या जो कॉपीज बनाए थे उसको आप रिविजन करना स्टार्ट करो। और जो अब 2025 के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसकी आप मॉक लगाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एमटीएस नहीं, जो सीजीएल है, सीजीएल के मॉक्स और सीपीओ के मॉक्स डाल दिए हैं टेक्स्ट बुक में। तो आप क्या करो कि उसे आप जा करके अटेम्प्ट करो, और उसे जब खत्म करोगे तो और भी फेज 13 वगैरह के, सीएचएसएल वगैरह के, एमटीएस वगैरह के ऐड हो जाएंगे। तो आपको रेस्ट बिल्कुल भी नहीं लेना है, और रेस्ट आपको तब तक नहीं लेना है जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाती है। अगर आप रेस्ट लेते हो तो एक दिन रेस्ट इन पीस हो जाओगे। रेस्ट इन पीस कहने का मतलब हो गया कि जो आपकी लाइफ है, आपकी एनर्जी है, वहां से रेस्ट इन पीस हो जाओगे आप। मतलब कि आपको किसी भी चीज करने का मन नहीं करेगा, आपके पास एनर्जी नहीं रह जाएंगे, आपके पास मोटिवेशन नहीं रह जाएगा, आपके पास एंथुसियाज्म नहीं रह जाएगा। तो इन सारी गलतियों से बचो और अपनी प्रिपरेशन को अभी करो, क्योंकि भाई जब लोहा गर्म होना तभी हथौड़ा पीटना चाहिए उस पर, वरना जब ठंडा जाएगा पीटोगे तो टूट जाएगा। तो चलो आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूं, और किसी भी तरह का क्वायरीज हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो जाओ मेरे यहाँ पे लिंक में टेलीग्राम का दिया हुआ है लिंक, उसे ज्वाइन कर लो। और साथ ही साथ अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम में मुझे डायरेक्ट मैसेज करो, वहां पे मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में।